हजारों साल पहले स्वर्ग और नर्क मिलकर एक शक्तिशाली मोती को जन्म देते हैं, लेकिन वो मोती स्वर्ग और नर्क की शक्तियों को सोखने लगता है। तभी महागुरु उस मोती को रोकने के लिए अपने 2 शिष्य को भेजते हैं, जिसमें से एक का नाम ताइजन और दूसरे का नाम शेम होता है। अब दोनों मिलकर उस मोती को रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो मोती बहुत ताकतवर होता है और दोनों शिष्यों के छक्के छुड़ा देता है। तभी महागुरु उस मोती को अपनी शक्तियों से कैद कर लेते हैं और मोती के 2 हिस्से कर देते हैं। नीलम मोती अच्छाई का प्रतीक और लाल मोती बुराई का प्रतीक होता है। इसीलिए महागुरु लाल मोती को एक शराब देते हैं कि 3 साल बाद इस मोती पर बिजली गिरेगी और यह नष्ट हो जाएगा। अब दोनों मोतियों को रखने के लिए ताइजन को दे दिया जाता है। ये देख के शेम को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो एक योजना बनाता है और ताइजन के पास जाके धोखे से डीमन मोती को आजाद कर देता है। और डीमन मोती एक गर्भवती रानी के अंदर समा जाता है, जिससे रानी एक शैतान बच्चे को जन्म देती है, जो अपनी शक्तियों से पूरे राज्य को तबाह करने लगता है। तभी मास्टर ताइजन वहाँ पर आते हैं और अपने पास से एक जादुई रिंग निकालकर मंत्र पढ़ने लगते हैं और वो रिंग नेजा को पहना देते हैं, जिससे नेजा की शक्तियां कम हो जाती हैं। अब मास्टर ताइजन नेजा को मारने जाते हैं, तभी महारानी आकर उसे बचा लेती है और मास्टर ताइजन से कहती है, मेरे बच्चे को छोड़ दो, एक माँ अपने बच्चे को कैसे मरता हुआ देख सकती है। तभी नेजा अपनी माँ को काटता है और उसकी माँ कहती है, डरो मत, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। ये सुनकर नेजा का भी शैतानी दिल पिघल जाता है। तभी मास्टर ताइजन बोलते हैं, अगर मैंने इसे छोड़ दिया तब भी ये 3 साल बाद मर जाएगा, क्योंकि महागुरु ने डीमन मोती को एक श्राप दिया है कि 3 साल बाद इस पर एक बिजली गिरेगी और इसकी मौत हो जाएगी। ये सुनते ही महारानी बेहोश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ ये भूतनी का नीले मोती को ले जाकर एक ड्रैगन के अंडे में मिला देता है, जिससे बेहद शांत और ताकतवर बच्चे का जन्म होता है। अब मास्टर टाइजन और राजा महागुरु से मिलने जाते हैं, पर वहाँ महागुरु नहीं होते और स्वर्ग के दरवाजे का रखवाला उन्हें बताता है कि स्वर्ग का दिया हुआ श्राप हटाया नहीं जा सकता। वही समय बीतता है और नेजा 1 साल का हो गया है, पर राजा और रानी उसे महल के सुरक्षा दल से बाहर नहीं जाने देते, ताकि नेजा की शक्तियों से राज्य के लोगों को कोई नुकसान न पहुंचे। तभी नेजा की माँ उसके पास आती है तो नेजा बोलता है, मैं बहुत ज्यादा बोर हो रहा हूँ और मैं खेलने के लिए इस महल से बाहर भी नहीं जा सकता। जिस पर रानी बोलती है, बेटा मुझे बहुत काम रहता है, पर मैं वादा करती हूँ कि आज से आपके साथ खेलूंगी। जिसके बाद नेजा बहुत खुश हो जाता है। अब दोनों साथ में खेलने लगते हैं, पर नेजा का शरीर बहुत ज्यादा ताकतवर होने की वजह से उसकी माँ को चोट लग रही थी, पर फिर भी वो अपने बेटे की खुशी के लिए उसके साथ खेल रही थी। तभी एक सैनिक भागता हुआ रानी के पास आता है और बताता है, पड़ोसी गांव पर किसी ने हमला कर दिया है, इसलिए आपको वहां चलना होगा। ये सुनते ही नेजा उदास हो जाता है, पर रानी उसे समझाने की कोशिश करती है और बोलती है, अगली बार और ज्यादा खेलेंगे। पर नेजा रानी की एक नहीं सुनता और ऊपर जाकर बैठ जाता है। अब रानी जाते हुए अपने सैनिकों से बोलती है, तुम सब नेजा का ध्यान रखना और देखना वो सुरक्षा दल से बाहर न जाए। रानी के जाते ही नेजा सुरक्षा दल से बाहर जाने के लिए दोनों सैनिकों को पत्थर मारने लगता है और दोनों सैनिकों में लड़ाई लगवा देता है और सुरक्षा दल से बाहर चला जाता है। नेजा गांव के अंदर पहुंचता है तो सभी गांव वाले उससे डर के छुपने लगते हैं, पर नेजा सभी को ढूंढ लेता है और सबकी पुंगी बजा देता है। वही गांव के कुछ बच्चे योजना बनाकर नेजा को परेशान करने की सोचते हैं। तभी नेजा भी भेष बदलकर उनके ग्रुप में शामिल हो जाता है और वो सभी धोखे से नेजा को सारा प्लान बता देते हैं कि जब वो पुल पार कर रहा होगा तो हम उसे नीचे गिरा देंगे, जिससे उसके ऊपर चाकू गिरेंगे और अगर वो उससे भी बच गया तो पहाड़ की चट्टान से कुचला जाएगा और सीधा कीचड़ में जाकर गिरेगा। वहीं एक 1.5 सियाना बच्चा बोलता है, नेजा को यहाँ तक कौन लेकर आएगा। तभी नेजा अपना मास्क हटाकर अपने असली रूप में आ जाता है। ये देखकर सभी बच्चे डर कर भागते हैं और सीधा पूल के नीचे जाकर गिरते हैं और उनका प्लान उन पर ही उल्टा पड़ जाता है और सभी बच्चों की हालत खराब हो जाती है। अब नेजा उन सभी बच्चों पर हंसता है। तभी एक बच्चा नेजा को बोलता है, तुम शैतान के बच्चे हो। ये सुनते ही नेजा को गुस्सा आता है और नेजा एक बड़ी सी पहाड़ की चट्टान पर लात मारकर सभी बच्चों पर हमला कर देता है। पर तभी वहाँ पर मास्टर टाइजन आ जाते हैं और सभी बच्चों को बचा लेते हैं और वो पत्थर सीधा जाकर एक बड़े पहाड़ से टकराता है, जिससे वो पहाड़ चकनाचूर हो जाता है। अब मास्टर टाइजन और नेजा खूब मस्ती करते हैं, पर वही दूसरी तरफ एक समुद्री राक्षस समुद्र से निकलकर गांव की तरफ जाता है और एक कुत्ते को शिकार बनाने की कोशिश करता है। और तभी वहाँ पर नेजा पहुंच जाता है और उस राक्षस की बुरी तरह से पिटाई करता है, जिससे राक्षस डर के भागने लगता है और नेजा राक्षस पर अपनी आग से हमला करता है, जिस वजह से पूरे गाँव में आग लग जाती है। वहीं राक्षस अपने साथ एक छोटी बच्ची को लेकर समुद्र की ओर भागने लगता है और नेजा से कहता है, समुद्र में मुझसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है, वहाँ मुझे कोई भी नहीं हरा सकता। पर तभी वहाँ पर बिंग आ जाता है और पूरे पानी को बर्फ से जमाकर छोटी बच्ची को बचा लेता है। ये बात नेजा को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि उस बच्ची को वो खुद बचाना चाहता था। तभी नेजा गुस्से में उस बच्ची को वापस उसी राक्षस को दे देता है, जिसके बाद बिंग और नेजा में लड़ाई होने लगती है और लड़ाई के दौरान नेजा बिंग का मास्क उतार देता है और बिंग के सर पर सिंह देखते ही नेजा को समझ आ जाता है कि बिंग एक ड्रैगन है।
तभी समुद्री राक्षस भी अपने पत्थर बनाने वाले बुलबुले से बिंग और नेजा पर हमला करता है और नेजा उस बुलबुले को छू लेता है, जिससे उसका हाथ पत्थर का बन जाता है। वहीं राक्षस मौके का फायदा उठाते हुए बच्ची को जिंदा ही निगल जाता है। तभी बिंग उन बुलबुलों से बचते हुए राक्षस के पास पहुंचता है और उसके पेट में मुक्का मार के बच्ची को बाहर निकाल लेता है। पर राक्षस के जहर की वजह से बिंग और छोटी बच्ची पत्थर के बन जाते हैं। फिर वो राक्षस बिंग को पत्थर से तोड़ने ही वाला होता है कि तभी नेजा आकर उसे बचा लेता है और राक्षस की बहुत बुरी तरह से धुलाई करता है। जिसके बाद राक्षस भी हार मानकर नेजा को अपने जहर का एंटीडोट दे देता है, जिसे पीते ही नेजा का हाथ ठीक हो जाता है। नेजा उस एंटीडोट को बिंग के ऊपर भी लगाता है, जिससे बिंग भी ठीक हो जाता है और राक्षस भी बिंग से माफी मांगकर चले जाता है। वहीं बिंग नेजा को उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया कहता है और अब दोनों में दोस्ती हो जाती है। जिसके बाद दोनों मजे से खूब खेलते हैं। तभी नेजा उदास हो जाता है क्योंकि नेजा के साथ आज तक कोई भी इतना नहीं खेला था। तभी बिंग नेजा को एक शंख देते हुए कहता है, आज से हम दोनों दोस्त हैं और जब भी तुम्हें खेलना हो तो समुद्र के किनारे आकर बस इसे बजा देना, मैं जरूर आऊंगा। तभी वहाँ पर सब गाँव वाले भी आ जाते हैं और नेजा सभी गांव वालों को बताता है, मैंने इस बच्ची की जान बचाई है। पर कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता और एक बच्चा कहता है, तुम शैतान के बच्चे हो। ये सुनते ही नेजा को गुस्सा आ जाता है और वो उस बच्चे पर हमला कर देता है। तभी जवाबी हमले में सभी गांव वाले भी नेजा पर हमला करने लगते हैं, पर नेजा पर इसका कोई भी असर नहीं होता और वो सभी गांव वालों को मारने लगता है। तभी वहां पर मास्टर टाइजन आ जाते हैं और नेजा को पकड़ लेते हैं। वहीं बिंग शेम के पास जाता है, जहां पर हमें पता चलता है कि बिंग ने नीले चमत्कारी मोती से जन्म लिया है। तभी बिंग मास्टर शेम से बोलता है, मैंने आज का अभ्यास पूरा कर लिया और मैंने एक दोस्त भी बनाया है जिसका नाम नेजा है। ये सुनते ही शेम को गुस्सा आ जाता है और वो बिंग से कहता है, वो तुम्हारा दोस्त नहीं है क्योंकि वो डीमन मोती से पैदा हुआ है और उसके अंदर बहुत सारी बुरी शक्तियां हैं, जिस वजह से तुम्हें नेजा को हराना होगा। जिस पर बिंग बोलता है, मास्टर इसके सिवाय कोई और रास्ता नहीं है क्योंकि नेजा ने मेरी जान बचाई थी। तभी बिंग के पिता ड्रैगन किंग बिंग से कहते हैं, गॉड ने हमें कई सालों से इस गुफा में कैद कर रखा है और तुम्हें हमें यहाँ से आजाद करना होगा क्योंकि तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। वही नेजा अपने माता पिता से उदास होता है क्योंकि उसे लगता है कि उसके माता पिता उससे बिल्कुल प्यार नहीं करते। तभी उसके माता पिता वहां पर आते हैं और नेजा से कहते हैं, कल तुम्हारा जन्मदिन है, इसीलिए सभी गांव वाले तुम्हें बधाई देने आएंगे। जिस पर नेजा कहता है, जो लोग मुझे बचपन से ही पसंद नहीं करते वो मुझे क्या बधाई देने आएंगे। तभी नेजा के पिता उसे कहते हैं, सभी गांव वालों को पता है तुमने उनकी जान बचाई थी, इसलिए वो तुम्हें बधाई देने जरूर आएंगे। ये सुनते ही नेजा खुश हो जाता है। अब नेजा समुद्र के किनारे जाता है और शंख बजाकर बिंग को बुलाता है और उसे भी अपने जन्मदिन पर आने का न्योता देते हुए कहता है, तुम्हें मेरे जन्मदिन पर जरूर आना होगा क्योंकि तुम ही मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। ये सुनकर बिंग भी भावुक हो जाता है और नेजा को बोलता है, मैं तुम्हारे जन्मदिन पर जरूर आऊंगा। वही बिंग जब वापस से ड्रैगन महल पहुंचता है तो सभी ड्रैगन मिलकर उसके लिए एक सुरक्षा कवच बनाते हैं ताकि बिंग को कोई भी ना हरा सके। और दूसरी तरफ पूरे राज्य में नेजा के जन्मदिन की तैयारी चल रही है और नेजा भी अपने जन्मदिन के लिए तैयार हो रहा है। तभी वहां पर शेम आता है तो नेजा उस पर हमला कर देता है और उसे मारने लगता है, लेकिन तभी शेम उससे कहता है, मैं तुम्हारे गुरु का भाई हूँ, जिस वजह से नेजा रुक जाता है। अब शेम नेजा को बताता है कि तुम्हारे माम बाप ने तुमसे झूठ बोला है, तुम्हारा जन्म एक डिमन मोती से हुआ है। जिसके बाद नेजा को गुस्सा आ जाता है और यही शेम का प्लान होता है कि वो नेजा को गुस्सा दिलाकर पूरे राज्य पर हमला करवा दे और बिंग आकर के पूरे राज्य को बचा ले, जिससे सबके सामने बिंग हीरो बन जाए और उसे स्वर्ग में जगह मिल सके। तभी नेजा बाहर आता है तो मास्टर टाइजन उसे जन्मदिन के उपहार में अपना अग्नि शस्त्र और पिग देते हैं और जब नेजा पिग को छूता है तो वो एक व्हील में बदल जाता है, जिससे नेजा बहुत तेजी के साथ ट्रेवल कर सकता था। वहीं नेजा के पिता भी उसे उपहार में एक ताबीज देते हैं। तभी नेजा अपने पिता से कहता है, मुझे सब पता चल चुका है कि मेरा जन्म एक डिमन मोती से हुआ है और तुम सब ने मेरे को गुमराह किया ताकि मैं लोगों की रक्षा कर सकूं, और ये सब तुम लोगों ने इसलिए किया ताकि 3 साल बाद मैं महागुरु के दिए हुए श्राप से मर जाऊं और तुम सब मेरे क्रोध से बच जाओ। तभी नेजा एक मंत्र पढ़ता है जिससे उसके गले का कड़ा खुल जाता है, जिसके बाद नेजा एक विनाशकारी रूप लेकर बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है और सभी गांव वालों पर हमला कर देता है। वही मास्टर टाइजन और नेजा के पिता मिलकर नेजा को रोकने की कोशिश करते हैं, पर नेजा को सिर्फ वो कड़ा ही रोक सकता है जो उसने अपने गले में पहना था और वो कड़ा शेम के पास होता है। तभी बिंग शेम से कहता है, अगर मैं नेजा के लिए कुछ नहीं कर सकता तो मुझे उसके माता पिता की जान बचाने दो क्योंकि नेजा ने मेरी जान बचाई थी। जिसके बाद मास्टर शेम बिंग को वो कड़ा दे देते हैं और बिंग अपना नकाब पहनकर नेजा से लड़ने के लिए चला जाता है। जिसके बाद नेजा और बिंग में फाइट होने लगती है और बिंग जैसे तैसे नेजा को पकड़ लेता है और तभी मास्टर टाइजन उसे वही कड़ा पहना देते हैं जिससे नेजा फिर से छोटा हो जाता है। पर नेजा अपने माँ बाप से नाराज होता है और वहाँ से भाग कर चले जाता है। वहीं राजा को बिंग के माथे पर जीवन मोती का निशान देख के शक होता है तो वो उसका नकाब उतार देते हैं, जिससे सभी को पता चल जाता है कि बिंग एक ड्रैगन राक्षस है जिसका जन्म जीवन मोती से हुआ है। तभी मास्टर टाइजन बिंग से बोलते हैं कि महागुरु तुम्हें सजा देंगे क्योंकि तुम्हारे पिता ने जीवन मोती चुराया था। अभी वहाँ शेम आ जाता है और बिंग को भड़काने लगता है और कहता है, इंसान किसी के भी सगे नहीं होते, अब तुम्हें खुद फैसला करना है कि तुम अपने पिता का बदला लोगे या नहीं। तभी बिंग को गुस्सा आता है और वो अपनी शक्तियों से पूरे राज्य के ऊपर पानी इकट्ठा कर जमा देता है ताकि पानी जमकर नीचे गिरे और सभी गांव वाले मर जाएं।
ये सब सुनकर नेजा को समझ आ जाता है उसके माता पिता उससे कितना प्यार करते हैं और वही बिंग नेजा के माता पिता को बर्फ से जमाकर मारने ही वाला होता है। तभी नेजा वहाँ आ जाता है और बिंग पर हमला करके अपने माता पिता को बचा लेता है। जिसके बाद नेजा मास्टर टाइजन से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है, जिस पर मास्टर उसे बताते हैं बिंग अपनी शक्तियों से पूरे राज्य को खत्म करना चाहता है ताकि महागुरु को पता न चले कि शेम ने जीवन मोती चुराया था। अब नेजा बिंग से लड़ने लगता है पर नेजा की शक्तियाँ खड़े की वजह से कम पड़ रही थी। तभी नेजा मास्टर टाइजन का सिखाया हुआ मंत्र पढ़ता है जिससे उसका कड़ा खुल जाता है और नेजा फिर से एक विनाशकारी रूप लेकर आसमान से गिरने वाली बर्फ को रोकने की कोशिश करता है। तभी बिंग नेजा से बोलता है तुम तो एक बुरे ड्रैगन हो तो फिर तुम इन सबको क्यों बचाना चाहते हो। जिस पर नेजा कहता है कोई भी अच्छा या बुरा नहीं होता बल्कि वो अपनी नियति खुद लिखता है। अब नेजा पूरी बर्फ को पिघलाकर बिंग को पकड़ लेता है। तभी बिंग नेजा से कहता है मुझे मार दो, पर नेजा बिंग कोई यह बोलकर छोड़ देता है कि तुम ही मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। अभी नेजा देखता है कि आसमान में बिजली कड़कने लगी है तो वो समझ जाता है कि उसका आखिरी समय आ गया है। इसीलिए नेजा स्वर्ग के द्वारपाल द्वारा दिया गया मंत्र फाड़ देता है ताकि उसके पिता इस श्राप से बच जाए। तभी वो बिजली नेजा पर गिरने लगती है। ये देखकर बिग उसको बचाने की कोशिश करता है और दोनों मिलकर उस बिजली को अपने अंदर सोखने लगते हैं। तभी मास्टर टाइजन उनकी मदद करने जाते हैं और उस इंद्र कमल के बॉक्स को खोल देते हैं जिससे दोनों उस बॉक्स में बंद हो जाते हैं। तभी महारानी नेजा को ढूंढती हैं। तभी उन्हें वहाँ पर वही बॉक्स मिलता है और जब वो उस बॉक्स को खोलते हैं तो उसके अंदर नेजा और बिग होते हैं और मास्टर उन्हें बताते हैं कि नेजा और बिंग की महागुरु द्वारा दी गई श्रापित बिजली से मौत हो गई और इंद्र कमल की वजह से उनकी आत्मा बच गई। और यहीं पर इस फिल्म की सैड एंडिंग हो जाती है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बस एक लाइक करें। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।